हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है और उनके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो कोई फंक्शन है एफ टी, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ टी है और वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है जीरो से इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यूज है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन कैसे होता है। ठीक है, लेट एफ टी be a function of t defined for all positive values of t, then the Laplace transform of ft, जिस फंक्शन का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं वो ft, and denoted by L f of t is defined as L of ft integration of 0 to infinite e की पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, इसे हम एल एफ टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन साइन है 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच टी एफ टी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इंटीग्रेशन है ये एग्जिस्ट होना चाहिए, मीन्स कि provide that the integral exist। ठीक है, हमारा क्या है कि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जो इंटीग्रेशन है, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये है जहां पर s जो पैरामीटर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी जो वैल्यू आएगी वो s के फॉर्म में आएगी, और जो s का फॉर्म है वो हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और और रियल भी हो सकता है। तो s इज पैरामीटर, विच में बी ए रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन अगर एफ टी है, ठीक है, जहां पे टी जो है केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बात करता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो जो उसकी वैल्यूज होगी वो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, जहां पर s क्या है, वो पैरामीटर है, और विच में बी ए रियल नंबर। मतलब वो क्या है, रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एफ टी आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू वन है, मतलब कोई फंक्शन आपको है, जो फंक्शन है वो वन है, मीन्स कांस्टेंट फंक्शन। अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो एल एफ एफ टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट। जो फॉर्मूला था हमारा, वो फॉर्मूला क्या था, e की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। तो आपको क्या करना है, एफ टी की जगह आपको क्या रखना है, वन रखना है। तो e की पावर माइनस एच टी इंटू एफ डी टी। ठीक है, ये हमने रखा और हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे वन वन तो
मल्टीप्लाई करेंगे स्वयं वही आ जाएगा, यानी 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच टी डी टी। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर माइनस एच टी अपान माइनस एस, और लिमिट हमारा 0 टू इनफाइनाइट। और अगर हम लिमिट और अपर लिमिट पहले रखेंगे तो अपर लिमिट जैसे रखेंगे तो ये ऊपर वाला माइनस इन्फिनिटी तरफ जाएगा, यानी ई माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि वैल्यू होगी 0। फिर माइनस, फिर हम देखेंगे 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और नीचे हमारा माइनस एस, तो वैल्यू क्या आ गई, 1/s। यस, मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि किसी, अगर कोई फंक्शन 1 है, 1 फंक्शन दिया है, उसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो 1 आती है। सेकंड, एफ ऑफ टी जो है दिया हुआ है टी की पावर एन। कहने का मतलब है कि अब हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर एन का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी, ये फार्मूला होता है। हम क्या करेंगे, फार्मूले में जो फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू रखेंगे। तो फार्मूले में फंक्शन की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या है, टी की पावर एन डी टी। ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच टी इंटू टी की पावर एन डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है अगर हमको, ठीक है, सॉल्व तो नहीं होगा फिलहाल, लेकिन ये एक गामा फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, तो हम उसको गामा फंक्शन की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो e की पावर माइनस एच टी मान लेते हैं कि, हम मान लेते हैं कि एच टी जो है, लेट एच टी इक्वल टू पी, हम मान लेते हैं एच टी हमारा क्या है, पी है। तो हम रखेंगे यहाँ पे ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस पी एंड टी। अब इधर इधर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इधर जाएगा तो पी बाई एस, यानी पी बाई एस की पावर एन, एस की पावर एन। और हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस डी टी इज इक्वल टू डी पी, यानी आ जाएगा हमारा डी पी अपान एस। ठीक है, और अगर हम इंटीग्रेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जो आएगा वो 1 अपान एस की पावर एन प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस पी एंड पी की पावर एन और dp। तो 1/s, ये s वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पैरामीटर है, जो कि इंटीग्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं। हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, यानी हम उसको बाहर ले जा सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 1 अपान एस की पावर एन प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी इंटू पी की पावर एन और डीपी। और इसकी वैल्यू होती है, इतने पार्ट की वैल्यू होती है गामा एन प्लस 1। क्या होती है, गामा एन प्लस 1। ठीक है, जहां पे n की वैल्यू 1 से -1 से बड़ी होनी चाहिए और s की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो फार्मूला आ जाएगा, मतलब इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1, तो गामा n प्लस 1 अपान s की पावर n प्लस 1, यानी इतने की वैल्यू हमारी क्या है, ये गामा है, गामा n प्लस 1 है। ठीक है, तो हाँ, यानी जो फंक्शन आया है, जो फंक्शन है वो हमारा क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। क्लियर, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, और दूसरी बात कि हम गामा एन प्लस 1 को नोट, ये आप नोट कर लो, क्योंकि गलतियां सब लोग यही करते हैं बार बार। गामा एन प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल। तो हम इसको लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपान एस की पावर एन प्लस 1, यह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें और एक फार्मूला है कि अगर गामा 1/2 कहीं दिखता है तो आप उसको डायरेक्ट अंडर रूट पाई लिख सकते हैं। ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो ये नोट में दो चीजें हैं आपके पास, ये दोनों चीजें आप याद रखना हमेशा। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ती है कभी कभी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट,
तीसरा हमारा क्या है, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है एल, अगर हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है एफ टी इक्वल टू ई की पावर ए टी, मीन्स की लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए टी अगर हमें निकालना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी हम फार्मूले में रखेंगे 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी, मतलब एफ टी की वैल्यू रखें, ठीक है, डी टी। क्लियर, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस, अगर हम टी को कॉमन ले लेते एस माइनस ए और टी डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी अपान माइनस एस माइनस ए, लिमिट कहां से, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर हम लिमिट रखेंगे, पहली वाली लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो की तरफ आएगी, दूसरी वाली लिमिट 1 अपान एस माइनस ए, यहाँ पे 1 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान एस माइनस ए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए की पावर ए टी जो हो जाएगा वो 1 अपान एस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सारे फार्मूले हैं, मैं डायरेक्टली फार्मूलों को लिख दे रहा हूं और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपको उसी हिसाब से इस फार्मूले में रख के आपको इंटीग्रेट करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने हैं। तो 3 के हमने बना लिए, आपका क्या क्या बनाया हमने, 1 का बनाया, 1 का बनाया, टी की पावर एन का बनाया, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी का बनाया। तो उसी तरह हमें क्या करना है, सारे फंक्शंस के बना लेने हैं, ठीक है। तो फार्मूले हैं हमारे पास, जैसे आपके पास फार्मूले हैं साइन ए टी, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपान ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, उसी प्रकार कॉस ए टी, इसका फार्मूला क्या होता है, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी प्रकार होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसका फार्मूला होता है ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसी प्रकार हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी क्या हो जाएगा, एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं और इनका हमें यूज करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन करके जैसे भी इन सबको किया है उस तरह आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, इनको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लीनियरली प्रॉपर्टी, क्या है, लीनियरली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो पहले हम प्रॉपर्टी हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहली प्रॉपर्टी क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है इस तरीके से दिया है कि ए एफ टी प्लस दूसरा फंक्शन है, आपको जी टी का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट करके अलग कांस्टेंट को बाहर लेके कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, ये हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो e की पावर ए टी प्लस 3t की पावर n प्लस साइन t का 3, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, लाप्लास, आप इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से सबको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, e की पावर ए टी
प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n, कांस्टेंट को अब बाहर निकाल दो लाप्लास के, साइन टी। ठीक है, और अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, इसका फार्मूला क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टी 1/s-a। 3 बाहर ले लो, t की पावर n का हो जाता है ऊपर n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपान नीचे क्या हो जाएगा, s की पावर n प्लस 1। ऐसे साइन t का क्या हो जाता है 1/, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो s स्क्वायर प्लस 1। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन को एडिशन फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसको सेपरेट करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कोई कहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका निकालिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको ओपन कर लो, अब सेपरेट कर लो, सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, ऊपर n है यानी हमारा क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपान s की पावर n प्लस यानी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, और यहाँ पे 2t दिया हुआ है तो 2 को बाहर ले लो, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t यानी 1 और 1 फैक्टोरियल अपान s की पावर 1 प्लस 1 यानी टी स्क्वायर। अब 1 का क्या होता है 1 अपान s, तो फार्मूला क्या बन गया वो 2 अपान एस क्यूब प्लस 2 अपान एस स्क्वायर और प्लस 1/s, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है आपका, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में है हमारा, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में है कि अगर किसी इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा है कैपिटल एफ ऑफ एस, मतलब कैपिटल एफ ऑफ एस, अगर हमारा किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, ठीक है, तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी अगर कोई दिया हुआ है और उसमें फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, कहने का मतलब है ये नया फंक्शन अब बन गया, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा कैपिटल एफ माइनस एस माइनस ए, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से दिया हुआ है, अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से दिया हुआ है एफ टी का, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो गया तो एफ ऑफ एस माइनस ए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप देखो कि मान लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर ए टी की जगह हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए वो वैल्यू हो जाती है, ठीक है, e की पावर 2t इंटू टी, ये है इसका लाप्लास निकालना। तो आपको क्या करना है, बाई दिस फार्मूला हम सबसे पहले ए टी वाले फंक्शन को छोड़ दो, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या हो गया 1/s² हो गया, क्या हो गया 1/s² हो गया। तो अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 2t लगाना है इंटू टी ये करना है, हमें क्या कर देना है यहाँ पर, हमें क्या कर देना है यहाँ पे 1 से माइनस कर देना, ठीक है, जो भी चीजें दी हुई हैं यहाँ पे जो पावर दिया है, अगर माइनस में दिया प्लस करना है, अगर प्लस में दिया है तो माइनस करना है, तो 1/s-2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए अगर हमें दूसरा एग्जांपल निकालना है, e की पावर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 2t इंटू साइन 4t, इसका निकालना,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। क्या होता है, 4/s² माइनस 16 प्लस 16, ये हो गया प्लस 16। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है। तो e की पावर 2t इंटू साइन 4t इज इक्वल टू 4। अब s के साथ में क्या कर देना है, 2 को माइनस कर देना है, तो s माइनस 2 की पावर 2 और प्लस 16, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप जितने भी चीजें हैं मैं उनको फार्मूले लिख दे रहा हूँ कि आप इनको फार्मूले लगा के आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एटी, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, s माइनस ए, तो 1 है तो 1 का लाप्लास क्या होता है, 1/s, और वो प्रॉपर्टी ए टी का लगा दो तो क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी इंटू टी की पावर n। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपान s की पावर n प्लस 1, तो ए टी लगा है तो यानी s माइनस ए की पावर n प्लस 1। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी साइन बी टी, तो b अपान s स्क्वायर होता है, s माइनस ए का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी इंटू कॉस बी टी, क्या हो जाएगा, s के साथ में a, s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर ए टी इंटू साइन हाइपरबोलिक बी टी, तो क्या हो जाएगा, बी अपान s माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी, सॉरी माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस बी स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी कॉस हाइपरबोलिक ए टी, क्या हो जाएगा, s माइनस ए अपान s माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी, अच्छा 80 है तो ए स्क्वायर करते हैं, बी वैसे रहना चाहिए था ए स्क्वायर। तो ये फार्मूले हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।